ओके, हेलो दोस्तों। टाटा नेक्सॉन इंडिया की पहली ऐसी कार जिसको ग्लोबल अनकैप में 5 स्टार्स मिले थे, उसको फिर से ग्लोबल अनकैप में 5 स्टार्स मिल चुके हैं। इसके बाद टाटा नेक्सॉन इंडिया की पहली ऐसी कार बन जाती है जिसको ग्लोबल अनकैप में 2 बार 5 स्टार्स मिले हैं। इंडिया में बहुत सारे कार्स हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही कार्स हैं जिनको ग्लोबल अनकैप में 5 स्टार्स मिले हैं। इंडिया में 10 से ज़्यादा गाड़ियों को 5 स्टार्स मिल चुके हैं। इन गाड़ियों में एग्जैक्टली सेम सेफ्टी नहीं हो सकती, कोई गाड़ी ज़्यादा सेफ है तो कोई कंपैरेटिवली कम सेफ है। तो इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि इन गाड़ियों में से सबसे ज़्यादा सेफ कौन सा है और कौन सा कंपैरेटिवली कम सेफ है। इंडिया में 10 से ज़्यादा 5 स्टार रेटेड कार्स हैं, लेकिन ये सब गाड़ियाँ टॉप 10 के लिस्ट में आराम से आ जाती है, क्योंकि इनमें से कुछ गाड़ियाँ हैं जो कि ट्विंस हैं, जैसे कि टाटा सफारी और टाटा हैरियर। मैंने पहले इन गाड़ियों के एडल्ट ऑक्यूपेंट्स और चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स के पॉइंट्स का परसेंटेज निकाला, फिर उसका एवरेज निकाल के इन गाड़ियों को इस वीडियो में रैंक किया है। जिस गाड़ी को ज़्यादा पॉइंट्स मिले हैं वो इस रैंकिंग में हायर पोजीशन में है और जिसको कम मिला है वो लोअर पोजीशन में है। ओके, और एक बात, 2022 में ग्लोबल अनकैप ने अपने नॉर्म्स को अपडेट कर दिया था। नए सेफ्टी नॉर्म्स ज़्यादा स्ट्रिक्ट और बेटर है। अपडेट के पहले एडल्ट डॉक्यूमेंट्स का मैक्सिमम मार्क्स था 17 और अब ये है 34, और चाइल्ड डॉक्यूमेंट्स का मैक्सिमम मार्क्स है 49। इनमें से कुछ गाड़ियाँ हैं जो कि नॉर्म्स अपडेट करने से पहले टेस्ट किए गए थे और कुछ नॉर्म्स अपडेट करने के बाद। ओके, जो गाड़ी इस लिस्ट की शुरुआत करती है वो गाड़ी है नन अदर देन महिंद्रा स्कॉर्पियो एन। 11th पोजीशन पे है स्कॉर्पियो एन। मैंने अभी जस्ट बोला कि ये लिस्ट टॉप 10 का है, तो महिंद्रा स्कॉर्पियो एन 11th पोजीशन में कैसे? इट्स बिकॉज मैंने इस लिस्ट में टाटा नेक्सॉन के पुराने मॉडल के सेफ्टी रेटिंग्स को भी इंक्लूड किया है। पुराने नेक्सॉन का स्कोर महिंद्रा स्कॉर्पियो एन से ज़्यादा है। स्कॉर्पियो एन बिग डैडी ऑफ ऑल एसयूवीज का क्रैश टेस्ट हुआ था दिसंबर 2022 में। स्कॉर्पियो इस लिस्ट की इकलौती लेडर ऑन फ्रेम 4x4 एसयूवी है। स्कॉर्पियो एन को 2 एयरबैग्स के साथ एडल्ट ऑक्यूपेंट्स में मिले हैं 5 स्टार्स और चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स में मिले हैं 3 स्टार्स। पॉइंट्स की बात करें तो स्कॉर्पियो एन को एडल्ट ऑक्यूपेंट्स में मिले हैं 29.25 आउट ऑफ 34, जो होते हैं अराउंड 86.029%, और चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स में मिले हैं 28.93 आउट ऑफ 49, जो है अराउंड 59.04%। स्कॉर्पियो एन का एवरेज परसेंटेज है 72.535%। इस गाड़ी में 2 एयरबैग्स स्टैंडर्ड आते हैं और ESP स्टैंडर्ड नहीं है। मेड इन इंडिया महिंद्रा स्कॉर्पियो एन का क्रैश टेस्ट ऑस्ट्रेलियन एनकैप में भी किया गया था और उधर उसको 0 स्टार्स मिले थे। ऑस्ट्रेलियन एनकैप में ADAS मैंडेटरी है और महिंद्रा स्कॉर्पियो एन में ADAS नहीं आता है, इसलिए इसको 0 स्टार्स मिले हैं। ये गाड़ी इंडिया सेफेस्ट रियल 4x4 एसयूवी है, क्योंकि बाकी एसयूवीज का अभी तक टेस्ट भी नहीं हुआ है। ओके, अब लिस्ट में नेक्स्ट जो गाड़ी है वो है पुरानी टाटा नेक्सॉन। पुराने नेक्सॉन का टेस्ट दिसंबर 2018 को किया गया था। क्रैश टेस्ट के टाइम नेक्सॉन में 2 एयरबैग्स लगे हुए थे। पुराने नेक्सॉन को एडल्ट ऑक्यूपेंट्स में 5 स्टार्स और चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स में 3 स्टार्स मिले हैं। एडल्ट ऑक्यूपेंट्स में 16.06 आउट ऑफ 17, जो है अराउंड 94.47%, और चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स में है 25 आउट ऑफ 49, जो होते हैं 51.02%। पुराने नेक्सॉन का ओवरऑल परसेंटेज है 72.74%। ये वाली नेक्सॉन पुराने सेफ्टी नॉर्म्स में टेस्ट की गई थी और इसके मार्क्स स्कॉर्पियो एन से स्लाइटली बेटर है। क्योंकि नेक्सॉन इस लिस्ट में आगे भी आने वाली है, तो हम 10th पोजीशन स्कॉर्पियो एन को भी दे सकते हैं, और स्कॉर्पियो एन के टेस्ट के टाइम ग्लोबल अनकैप्स के नॉर्म्स थोड़े ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी थे। ओके, अब 9th पोजीशन में है टाटा अल्ट्रॉस। टाटा अल्ट्रॉस 2 एयरबैग्स के साथ जनवरी 2020 में टेस्ट की गई थी। अल्ट्रॉस इंडिया की फर्स्ट कार थी जिसका लॉन्च होने से पहले ही क्रैश टेस्ट कर दिया गया था। अल्ट्रॉस को एडल्ट डॉक्यूमेंट्स में मिले हैं 5 स्टार्स और चाइल्ड डॉक्यूमेंट्स में मिले हैं 3 स्टार्स। एडल्ट डॉक्यूमेंट्स में 16.13 आउट ऑफ 17 और चाइल्ड डॉक्यूमेंट्स में 29 आउट ऑफ 49। अल्ट्रॉस का ओवरऑल परसेंटेज है अराउंड 77.03%। अल्ट्रॉस इंडिया की सेफेस्ट हैचबैक है। टाटा अल्ट्रॉस के ऊपर आती है Hyundai वर्ना। वर्ना का टेस्ट अक्टूबर 2023 में हुआ था। वर्ना को एडल्ट ऑक्यूपेंट्स में 5 स्टार्स और चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स में भी 5 स्टार्स मिले हैं। वर्ना को एडल्ट में मिले हैं 28.18 आउट ऑफ 34 और चाइल्ड में मिले हैं 42 आउट ऑफ 49 पॉइंट्स। वर्ना का ओवरऑल पॉइंट है अराउंड 84.29%। वर्ना में 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड आते हैं और वर्ना के हायर वेरिएंट्स में ADAS भी मिल जाता है। अब जो गाड़ी या फिर गाड़ियाँ 7th पोजीशन में आती है वो है वॉक्सवैगन टाइगून और स्कोडा कुशाक। इनका क्रैश टेस्ट अक्टूबर 2022 में हुआ था। ये दोनों गाड़ियाँ ट्विंस हैं। इन गाड़ियों में एग्जैक्टली सेम इंजन आता है और इनका प्लेटफॉर्म भी सेम है, और वॉक्सवैगन और स्कोडा दोनों सिस्टर कंपनी हैं।
इनको एडल्ट ऑक्यूपेंट्स और चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स में दोनों में ही 5 स्टार्स मिले हैं। ये गाड़ियाँ इंडिया की फर्स्ट कार्स थी जिनको एडल्ट ऑक्यूपेंट्स में और चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स में दोनों में ही 5 स्टार्स मिले थे। इनको मिले हैं एडल्ट में 29.64 आउट ऑफ 34 और चाइल्ड में 42 आउट ऑफ 49 पॉइंट्स। इनका एवरेज परसेंटेज है अराउंड 86.44%। इनमें 2 एयरबैग स्टैंडर्ड आता है और अडास नहीं मिलता है। जो गाड़ी 6th पोजीशन में आती है वो है XUV 300। XUV 300 का क्रैश टेस्ट जनवरी 2020 में हुआ था। XUV 300 को एडल्ट में 5 स्टार्स और चाइल्ड में 4 स्टार्स मिले थे। एडल्ट में 16.42 आउट ऑफ 17 और चाइल्ड में 37.44 आउट ऑफ 49। XUV 300 का एवरेज है अराउंड 86.49%। XUV में 2 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलता है और इसमें अडास नहीं मिलता है। ओके दोस्तों, टॉप 5 के लिस्ट में जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आपके एक सब्सक्राइब से मेरा बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। जो गाड़ी टॉप 5 के लिस्ट को स्टार्ट करती है वो है नन अदर देन वॉक्सवैगन वर्टस और स्कोडा स्लाविया। इनका टेस्ट अप्रैल 2023 में हुआ था। इनको भी एडल्ट में 5 स्टार्स और चाइल्ड में 5 स्टार्स मिले थे। एडल्ट में 29.71 आउट ऑफ 34 और चाइल्ड में 42 आउट ऑफ 49। वर्ना को, टाइगुन को, कुशाक को, वर्टस को, स्लाविया को, सबको चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स में 42 कैसे मिल गए? कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। ओके, कोई बात नहीं। वर्टस और स्लाविया का ओवरऑल पॉइंट परसेंटेज है अराउंड 86.548%। इन दोनों गाड़ियों में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड आते हैं लेकिन इनमें अडास नहीं मिलता है। ओके, अब जो गाड़ी 4th पोजीशन में आती है वो है XUV 700। XUV का क्रैश टेस्ट नवंबर 2021 में हुआ था। XUV 700 को एडल्ट में 5 स्टार्स और चाइल्ड में 4 स्टार्स मिले हैं। क्रैश टेस्ट के टाइम XUV 700 में 2 एयरबैग्स लगे हुए थे। एडल्ट में XUV को मिले हैं 16.03 आउट ऑफ 17 और चाइल्ड में 41.66 आउट ऑफ 49। XUV 700 का एवरेज पॉइंट है अराउंड 89.657%। XUV 700 इंडिया की फर्स्ट कार है जिसमें अडास मिलना चालू हुआ था। वर्टस, स्लाविया और कुशाक टाइगुन चारों को ही 10 आउट ऑफ 10 स्टार्स मिले हैं, लेकिन XUV 300 और XUV 700 का पॉइंट्स इनसे थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन इनका स्टार्स उनसे एक कम है। XUV 300 और 700 दोनों को ही टोटल 9 स्टार्स मिले हैं, लेकिन इनका पॉइंट्स वर्टस, स्लाविया और कुशाक टाइगुन से ज़्यादा है। लेकिन अगर आपके लिए 1 स्टार ज़्यादा मैटर करता है तो आप XUV 700 और XUV 300 को वर्टस, स्लाविया, कुशाक टाइगुन से नीचे कंसिडर कर सकते हैं। ओके, फाइनली जो गाड़ी टॉप 3 में अपना जगह बनाती है वो है टाटा पंच। पंच का क्रैश टेस्ट अक्टूबर 2021 में हुआ था। पंच को 2 एयरबैग्स के साथ एडल्ट में 5 स्टार्स और चाइल्ड में 4 स्टार्स मिले हैं। एडल्ट में 16.45 आउट ऑफ 17 और चाइल्ड में 40.89 आउट ऑफ 49। पंच का एवरेज पॉइंट है अराउंड 90.106%। ओके, फाइनली जो गाड़ी इंडिया की सेकंड सेफेस्ट 5 स्टार रेटेड कार है वो है टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट। नेक्सॉन का कुछ दिनों पहले 14 फरवरी 2024 को तीसरे बार क्रैश टेस्ट हुआ था। टाटा नेक्सॉन का 3 बार क्रैश टेस्ट हो चुका है। नेक्सॉन को 2017 में 4 स्टार्स मिले थे, 2018 में 5 स्टार्स मिले थे और अब जाके फाइनली 2024 में फिर से उसको 5 स्टार मिल चुके हैं। नेक्सॉन को इस बार एडल्ट में 5 स्टार और चाइल्ड में भी 5 स्टार्स मिले हैं। एडल्ट में 32.22 आउट ऑफ 34 और चाइल्ड में 44.52 आउट ऑफ 49। नेक्सॉन का ओवरऑल परसेंटेज है अराउंड 92.810%। नेक्सॉन में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते हैं लेकिन इसमें अभी तक अडास नहीं मिलता है। टाटा नेक्सॉन इंडिया की फर्स्ट 5 स्टार वाली कार है। इंडिया में कोई गाड़ी सेफ्टी को लेकर अगर सबसे ज़्यादा फेमस है तो वो गाड़ी है टाटा नेक्सॉन। ओके दोस्तों, फाइनली जो गाड़ी इंडिया की सेफेस्ट 5 स्टार रेटेड कार है वो है नन अदर देन टाटा हैरियर और टाटा सफारी। इन गाड़ियों ने ग्लोबल अनकैप के पुराने रिकॉर्ड को तोड़ के नए रिकॉर्ड सेट कर दिए हैं। इन्होंने दोनों एडल्ट ऑक्यूपेंट्स और चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स में हाईएस्ट एवर स्कोर किया है, टोटल 10 आउट ऑफ 10 स्टार्स। हैरियर सफारी को एडल्ट में 33.05 आउट ऑफ 34 और चाइल्ड में 45 आउट ऑफ 49 पॉइंट्स मिले हैं। एडल्ट में अराउंड 97.205% और चाइल्ड में अराउंड 91.836%। इनका ओवरऑल एवरेज परसेंटेज है अराउंड 94.521%। हैरियर सफारी को हर एक टेस्ट में गुड सेफ्टी रेटिंग्स मिला है, ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिनल है, एक भी वीक या फिर पुअर पोर्शन नहीं है। हैरियर सफारी का भारत अनकैप में भी क्रैश टेस्ट हुआ था और उधर भी उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इनमें 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलता है और इनके हायर वेरिएंट्स में अडास भी मिल जाता है।
टाटा हैरियर और सफारी में इंडिया की अल्टीमेट सेफ्टी मिलती है। दोस्तों, ये थे इंडिया के टॉप 10 सेफेस्ट 5 स्टार रेटेड कार्स। ओके, फाइनली दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।